गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को टर्म क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस रिफर्स टू। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि अपन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो टेक्निक्स है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज होता है। अब एनसीईआरटी की लाइन को अपन वन बाय वन रीड करेंगे। Outbreeding devices. Majority of flowering plants produces hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the sunflowers. यानी कि ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि स्टीमन और पिस्टल एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंस होता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि एक ही एक कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते रहता है, जिससे जिससे इवोल्यूशन नहीं हो पाता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का ये कारण बनता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपने खुद के अंदर एक ऐसा इवोल्यूशन करे हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन रुकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि ये एक पहली कंडीशन है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है। इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें पोलन जब रिलीज होता है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाता है, यानी कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाता है, जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। या तो किसी स्पीसीज में ऐसा होगा कि स्टिग्मा तो मैच्योर हो गया लेकिन पोलन ग्रेन ही रिलीज नहीं हुए, तो आगे वही दे रखा है। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, यानी कि पोलन रिलीज हो जाएंगे लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाएगा, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, यानी कि स्टिग्मा रिसेप्टिव तो हो गया लेकिन पोलन ही रिलीज नहीं हुआ। अब दूसरी कंडीशन क्या है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट मिले। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब इस प्रोसेस में फ्लावर के अंदर कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जिससे एंथर और स्टिग्मा के बीच में डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिससे पोलन डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरता है, बस चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, यानी कि ये दोनों ऐसी कंडीशन है जिससे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी प्रिवेंट हो सकती है, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो प्रिवेंट हो रहा है लेकिन सेम फ्लावर के अंदर। इसमें गिटिनोगेमी का कोई नहीं गिवन दे रखा है, यानी कि गिटिनोगेमी हो सकती है, यानी कि प्लांट सेम हो गया, फ्लावर डिफरेंट हो गए, तो हुआ तो एक टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये दोनों कंडीशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑटोगेमी को इंडिकेट करती है, गिटिनोगेमी को नहीं। अब थर्ड डिवाइस देखते हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि स्टिग्मा अपने आप को, यानी कि फ्लावर में जो स्टिग्मा प्रेजेंट है वो अपने आप को इस तरह से मैच्योर करता है कि वो उस प्लांट के पोलन को भाप लेता है, जिससे वो उस प्लांट के पोलन को पोलन ट्यूब बनाने को अलाउ ही नहीं करता है, तो इससे पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन from the same flower or the other flowers of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, यानी कि पिस्टल ने तो अपने आप को कुछ इस तरह से मैच्योर कर लिया है कि वो खुद के प्लांट के पोलन को अलाउ ही नहीं कर रही है कि तुम पोलन ट्यूब बनाओ, वो दूसरे प्लांट के पोलन को अलाउ करेगी कि भैया तुम पोलन ट्यूब बना सकते हो। नाउ द लास्ट मेथड टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि फ्लावर तो अलग अलग हो गए मेल और फीमेल, लेकिन प्लांट एक ही हो गया। इफ बोथ द मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यानी कि मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग लेकिन सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होना, जैसे कि कैस्टर और मेज का एक एग्जांपल दे रखा है। इससे ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गई लेकिन गिटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं हुई, जो कि एक एग्जाम्पल है सेल्फ पॉलिनेशन का। यानी कि फ्लावर तो अलग अलग हो गए मेल और फीमेल, लेकिन प्लांट एक ही हो गया, जिससे गिटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाई। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट स्पीसीज, यानी पपाया में मेल और फीमेल के प्लांट ही अलग हो जाते हैं, यानी मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, जिससे गिटिनोगेमी के चांसेस नील हो जाते हैं। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और द फीमेल, जिसको अपन डाइसियस के नाम से जानते हैं।
दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड द ग्रीटिनोगेमी, यानी कि ये जीनोगेमी को प्रमोट करते हैं। जीनोगेमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप गाइस आपको ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्लियर हो गया होगा। आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।